In each of the following case, describe the sample space for the indicated experiment. A coin tossed 3 times, so head. Yes. Say. So 2 to the power 3 यानी कि 8 आउटकम्स हो गए. नहीं, उसने दिया था, उसमें रखा था 10,000. फिर तो राहुल को भेज दो, वहां से वो नया निकाल के दे देगा. हाँ, मगर 10,000 वैसे था. हाँ बेटा, a coin is tossed 3 times, देखो head, tail ऐसे हो जाएगा. A dice on 2 times, coin, अरे yes ना. Yes sir. Yes, sir. So read question number 6. 2 boys and 2 girls are in a room. खुश मत होना, हाँ. And 1 boy and 3 girls in a room. Specify the sample space for the experiment which a room is selected and the person. देखो 2 boys and 2 girls, तो देखो आपको क्या करो, in which a room is selected. एक और 1 boy and 3 girls है ना, तो 2 रूम में से कोई भी एक रूम सिलेक्ट हो सकता है. सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? अगर फर्स्ट रूम सिलेक्ट हुआ तो एक ओनली 1 बॉय हो सकता है, या सेकंड बॉय हो सकता है, 1 गर्ल हो सकती है, सेकंड है ना, अ पर्सन. अरे यस. Yes sir. ये करे थे, ट्राई करे थे. देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आता है. बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 identical white balls. 2 balls are drawn at random in succession without replacement. What write the sample space for the experiment. कर सकते हो इसको. A box contain 1 red and 3 identical balls, है ना. 2 balls निकालना, तो देखो डा बेटा, रेड और व्हाइट या फिर व्हाइट और व्हाइट. इसको ले जाके थोड़ा सा कर लेते, क्योंकि यहाँ से है ना Now listen, देखो. बस देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो. A box contain 1 रेड बॉल, ये रेड हो गई, and 3 identical white balls. 3 white balls हो गई, है ना. 2 balls are drawn at random in the set. देखो बेटा, याद देखो, यहाँ 2 balls जो है ना, वो आप बॉल को रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट. राइट द सैंपल स्पेस फॉर द व्हाइट. देखो फर्स्ट रेड हो सकती है, दूसरी व्हाइट, फिर व्हाइट और व्हाइट. फिर दोनों व्हाइट हो सकती है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं. यस सर. यस, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल बॉल्स है ना बेटा. हाँ अरे सर. यस. चलो ट्राई करो. एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड थ्रोइंग it second time. If a head comes, just think over it. An experiment consists of tossing a coin, then throwing a second times head. देखो head होगा तो क्या करेंगे, अगेन कॉइन को थ्रो करेंगे, टॉस करेंगे. यस गाइस, एक बार रीड करो, फिर मैं बताता हूँ.
देखो बेटा, फर्स्ट पे हमने थ्रो किया, हेड आया। अब सेकंड में हेड ही आ सकता है या टेल आ सकता है, या इसके अलावा कुछ हो सकता है सेकंड उसमें। यस, मगर अगर पहले में टेल आ गया तो वी हैव टू रोल अ कॉइन। तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यस, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। अरे यस और नो गाइस? Yes, sir. Experiment of consists of coin and throwing it second time if head comes. देखो ना, अगर पहली बार में हेड आया तो ही अपन सेकंड टाइम में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर सेकंड टाइम अगर क्या होगा, इफ अ टेल ऑकर्स देन फर्स्ट टॉस, तो देखो टेल आया तो कुछ भी आ सकता है उस पे रोल करने पे। गेटिंग एवरीबॉडी? नाउ ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। हाँ, सबको करना है। करो, ट्राई दिस। बल्ब 1 या तो डिफेक्टेड होगा या नॉन डिफेक्टेड होगा। बल्ब 2 डिफेक्टेड होगा या नॉन डिफेक्टेड होगा। बल्ब 3 डिफेक्टेड होगा या नॉन डिफेक्टेड होगा। यस, यस गाइस, दिस इज योर सैंपल स्पेस। यस, Yes. सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। मुझे लग रहा था आप लोग करके रखा होगा ये। Coin is started if the outcome is a head, dice thrown. चलो ये आप now try this. A coin is started if outcomes in a head. जो head आया तो die throw करते हैं मैंने, है ना? If the die shows up an even number, then die throw against. तो ये तो head 1 आ गया, अगर odd number आएंगे तो ये, अगर even आता है तो फिर से हमको die को रोल करना है। तो अब इस पे क्या सकता है? H1 H, 2 H, 2 3 H, 2 4 H, 2 5 और H, 2 6। अरे यस गाइस, अच्छा यहाँ पर Yes. अगर H41 H42 H43 H44 H45 H46 61 H62 H63 H64 H65 H66। यस गाइस, और कभी टेल आया तो नथिंग। एंड एवरीबॉडी गेटिंग? Yes. Listen, very simple. A coin is tossed if the outcomes head आया, है ना? तो ये हेड आया तो ये आ गया हेड आपके पास, है ना? अगर उस पे ऑड नंबर आता तो नथिंग टू डू, है ना? फिर क्या है, डाइस थ्रोन अप देन इवन नंबर। अगर इवन नंबर आता है देन डाइस थ्रो अगेन।
तो इवन नंबर आता है तो देखो 2 आया, तो फिर क्या 2 2 सब पे करते गए तो उस पे कुछ भी आ सकता है। ओके, है ना। और केवल ओनली टेल आया तो नथिंग टू डू। यस, यस। बहुत सिंपल है। चलो, नाउ ट्राई दिस वन। Done. The number 1 2 3 4 are written separately on the 4 slips. 1 2 3 4 slip separately, है ना। Put in a box and mix through. A person drawn 2 slips from the box. Okay, देखो बेटा, ये 1 2 3 4 जो है वो एक बॉक्स में रख दिया है। A person are drawn 2 slips from the box, one after another, without replacement. तो देखो बेटा, अगर पहले पे 1 आया तो सेकंड पे क्या आ सकता है? 2 1 3 1 4। और यस, सपोज चलो पहले पे 2 आया तो अगला 2 1 2 3 2 4, और पहले 3 आ सकता है 3 1 3 2 3 4। तो फर्स्ट वन इज 4 1 4 2 और 4 3। यस बेटा, और कुछ आ सकता है क्या? यस गाइस, अरे कोई कुछ तो बोलो। Yes, sir. और हाँ, बहुत सिंपल है यार, है ना, ये इतनी छोटी छोटी चीज को आई हैव टू एक्सप्लेन। So an experiment consists of rolling a die and then tossing a coin once if the number on the die is even. तो 1 3 5 और फिर Yeah, an experiment 2 consists of rolling a die and then tossing a coin once. वन हेड वन टेल, फिर ऐसे करके 1 के, फिर 3 के, फिर 5 के। Yes, very good. देखो, a experiment consists of rolling a die, then tossing a coin once. If the number on the die is even, है ना, मतलब हमने आया 2, है ना। If the 2H, number 2 head, 2 2 tail. tail, फिर 4 head, 4 tail. very good, 4 tail, और 6 head, 6 हेड 6, 6 टेल। हाँ। If the number on the die is odd, then coin is tossed twice. 1 हेड 1 head, head, 1 हेड टेल, 1 head, tail, 1 टेल हेड, 1 tail head, और 1 1 टेल, ऐसे 3 और 5 के लिए। same for the 3, same for the 5. Yes. यस सर।
Yes, guys. Yes, sir. Yes, sir. सिम पूछे. देखो बेटा. A coin is tossed if coin is tossed. If show tail, तो tail आ गया. We draw a ball from the box. तो देखो बॉक्स से वो रेड भी हो सकती है और वो बॉक्स से ब्लैक भी हो सकती है. यस है ना. If it shows head, ये हेड शो करता है. देन अ डाई रोल करेंगे तो डाई सर 1 लेकिन पे रेड होता 2 है. है तो 2 बार रेड आएगा ना. रेड 1 रेड 2. आइडेंटिकल बॉल्स है ना. बॉल और आइडेंटिकल है तो उसको दो बार में से कोई भी एक आ सकती है ना. वो तो अलग अलग बॉल होती तो अलग लेते अपन. ये कौन सी रेड लेगा तो पहले कौन सी बात, ऐसा नहीं होता ना. ये आइडेंटिकल बॉल्स है. 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स. यस. तो कौन सी बॉल क्या है हमको पता नहीं है उसके बारे में, मगर वो रेड तो रेड ही होगी ना. वो कौन सी पहले उससे हमें कोई मतलब नहीं है. ओके सर. चलो. कम ऑन. गुड क्वेश्चन. ये आईआईटी में स्टेट के क्वेश्चन आते हैं. गुड. So, इसमें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. पहले 6, फिर 1 6 2 6 3 6 4 6, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 फिर 6 कभी आया. तो पहले आपने भेजा अ डाई थ्रो रिपीटेडली अंटिल 6 कम्स. पहले है ना 1 आया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया. पहला आउटकम्स है ना. सर फिर पहले 1 आ सीधे गया. 6 आ जाएगा, फिर 1 6 2 6 ऐसे लिखते हैं. हाँ पहले केवल 6 आ गया तो खत्म हो गया. अगर सपोज में आया कि 1 आया और 6 आ गया, 2 आ गया और 6 आ गया, 3 आया और 6 आ गया, 4 आया और 6 आ गया, 5 आया और 6 आ गया, है ना. या फिर हो सकता है 1 आया और फिर 6 आ गया, 1 आया, 2 आया और फिर 6 आ गया, डॉट डॉट डॉट. 1 आया और 5 आया और 6 आ गया. इसका तो मतलब ये इनफाइनाइट आउटकम्स हो सकते हैं ना. यस. 1 आया फिर 6 आ गया, 1 आया और 2 आया. अच्छा ऐसे तो अभी बहुत सारे होंगे. स्टार्टिंग में 2 आ गया तो डॉट 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 इनफाइनाइट सेम एलिमेंट देंगे. यस. यस सर. गुड लाड साहब. चलो खत्म हो गया. घटिया एक्सरसाइज थी. इसलिए तो होमवर्क में दी थी. मुझे लगा था आप कर लोगे. देखो. सर होमवर्क में करने का मन ही नहीं किया, ऐसी एक्सरसाइज थी. ओहो ये लिख लो. तो एक पॉइंट लिख लो. ये एनी सबसेट E of a sample space S is called event. Any subset E of a sample space is called event. Please write down this. Any subset E of sample space S is called an event. Impossible event. अब इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स. अब देखो इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या हुआ. मेरे पास एक सन राइजेस इन द वेस्ट. बस खत्म हो गया. वेरी गुड.
1 2 3 4 5 6 है, मैंने बोला 7 आने वाली बात, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो देखो बेटा, Yes, अगर sir. वो नॉट इन सैंपल स्पेस हो तो वो इम्पॉसिबल होगा, और सैंपल स्पेस अगर वो सैंपल स्पेस के अंदर आता है, सैंपल स्पेस इज कॉल्ड श्योर इवेंट्स, अगर वो सैंपल स्पेस नहीं के सर, अंदर अगर आता है, पूरा सैंपल स्पेस कवर करे तब श्योर इवेंट होगा ना। हाँ, जैसे मैंने बोला कि कोई 1 to 6 के बीच में कोई भी नंबर आना है तो 100% वही आएगा। यस सर, डाई में। मैंने बोला कि डाई को रोल करे तो कोई भी इंटीजर आना, ऑब्वियसली ऑल आर इंटीजर। यस। अब देखो, अगर ये देखो ध्यान सुना बेटा, इफ एन इवेंट ई ओनली वन सैंपल पॉइंट है ना, सैंपल स्पेस, इट इज कॉल्ड द सिंपल इवेंट। देखो इन सिंपल, देखो फॉर एग्जांपल टॉसिंग 2 कॉइंस, अब 2 कॉइंस को आपने भेजा तो ये सैंपल स्पेस के बाद हेड टेल, टेल हेड है ना। ओके, अब ये एक सैंपल स्पेस बन गया। अब इनमें से कोई एक एक इवेंट लिया जिसमें केवल एक ही सैंपल पॉइंट है, तो E1 E2 E3 E4 ये सब क्या आ गया बेटा, सिंपल इवेंट आ गए। क्यों क्यों क्या है, क्या दे आर एग्जैक्टली, वहां पे क्या हो गया, ओनली वन सिंपल पॉइंट हो गया। अब देखो बेटा, इन एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, मोर देन वन सैंपल पॉइंट, तो वो हो जाएगा कंपाउंड, मोर देन वन सैंपल पॉइंट। फॉर एग्जांपल देखो इसमें कितना, ये वन सैंपल पॉइंट है, देखो ये दिस इज अ वन सैंपल पॉइंट, वन है ये, तो यहाँ आगे तो टू होगा, ये थ्री सैंपल पॉइंट होगा, तो कंपाउंड इवेंट्स हो गए। यस, यस। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब जस्ट अपोजिट, नॉट लग जाता है। सब फालतू चीजें अभी। हाँ देखो, एक एक, एक लिसन, अगर इफ समवेयर है ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है ए और बी, एनी वन, और कहीं पे लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब होता है ए एंड बी। एंड बी, क्या होगा, बोथ। बोथ। तो ये आप याद रखो, इंपॉर्टेंट है, और एंड, और ये एनीवन और बोथ। यस, इंपॉर्टेंट है गाइस, एक बार इसको कॉपी। गाइस डन, कॉपीड। Yes, sir. अब देखो बेटा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को समझना। देखो क्या वर्ड है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव में ध्यान रखो। अब एक्सक्लूसिव क्या होता है, याद करो, हम क्या होता है एक्सक्लूसिव मतलब, क्या होता है, उसके बिना उसको एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब इंक्लूड नहीं करना। देखो ऐसे समझाता हूँ। इन एक्सपेरिमेंट रोलिंग अ डाई, अ सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस 1 2 4 3 5 6 का। अब देखो बेटा, ये ए इवेंट में ऑड नंबर ले लिया और बी इवेंट में इवन नंबर ले लिया, तो दोनों कैसे हो गए बेटा, अगर ए होगा तो बी होगा क्या, बी होगा तो ए होगा क्या। नो। अब सेट से समझो, जैसे हमारे पास एक ये
एक बॉक्स है ये, है ना? सपोज ये 1 इज A एंड सेकेंड इज B, A, तो एनीथिंग कॉमन? नो। कुछ कॉमन? नो, है ना? जब भी तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव है ये। अरे एक्सक्लूसिव आता है ना, एक्सक्लूसिव एडिशन, है ना? तो याद रखो, अगर कहीं पर भी इंटरसेक्शन फाई है तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोलेंगे उसको? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। याद रहेगा सबको? अरे यस, देखो, अगर एक डाई को रोल किया, अब एक इवन इवेंट है, ओनली ऑड नंबर है। एक E2 इवेंट है, ओनली इवन नंबर है। यस, अब इवन इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा? E2 बताओ जल्दी से। पाई, तो ये क्या होगा बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई। अरे यस, अरे हाँ, है ना गाइस? हाँ हाँ, ये जरा 2 लाइंस कॉपी कर लो, ये जरा सी बस। एनीथिंग कॉमन? नो, नथिंग कॉमन। इंटरसेक्शन विल बी 5, नथिंग कॉमन। देखो, 2 dice are thrown and the sum of the numbers which come up on the dice is noted. Let us consider following event associated with the experiment. देखो, the sum is even number, एक event A है। Second is the sum is multiple of 3, एक है the sum is less than 4, एक है sum is greater than 11। मस्त डाउन। अब देखो ना, अब 2 dice are roll, तो sum even number कब कब आएगा? 1 1 1 3 1 5 1 8। सब दोनों ऑड नंबर हो। जब दोनों नंबर ऑड नंबर हो या दोनों नंबर इवन नंबर हो। इवन दोनों नंबर होंगे तो भी क्लोजर हो ना, तभी सम इवन आएगा ना। द सम इज मल्टीपल ऑफ 3, तो देखो ना, देयर आर 36 एलिमेंट हो गए। अब देखो पहला क्या हो जाएगा? देखो ये सारे हो गए जिसके अंदर क्या हो गया? ए इवेंट क्या हो गया जिसके अंदर क्या हो गया? सम इवन नंबर आ रहा है। देखो 1 + 1 1 5 1 6 है ना। डी इवेंट क्या हो गया बेटा? जब जो सम है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 5 + 1 6, 3 3 2 2 4 है ना। ओके, सी हो गया हमारे पास। सी क्या था पहले एक बार देख रहे हैं। सम इज लेस देन 4, तो 1 + 1 2, लेस देन 4 2 + 1 1 + 2। अब 1 + 3 भी नहीं हो सकता, तो यही हुआ क्या? और 2 + 2 भी नहीं हो सकता। अब देखो बेटा, जिसका जिसका इंटरसेक्शन है, देखो ये इंटरसेक्शन निकाला ए और बी का, ये कुछ आया नॉट 5, तो ए एंड बी आर नॉट एक्सक्लूसिव। यस, अब अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो कि ए इंटरसेक्शन एंड सी ये नॉट 5 आ रहा है, तो नॉट एक्सक्लूसिव, नॉट एक्सक्लूसिव, नॉट एक्सक्लूसिव, नॉट एक्सक्लूसिव, नॉट एक्सक्लूसिव। यस, और जो सी और डी है बेटा, सी क्या, देखो ध्यान से देखो, और सी 1 2 2 1 1 2, और डी क्या बेटा 1 6 6। तो अब इन दोनों का नथिंग इंटरसेक्शन क्या रहा है? कॉमन। 5 आ रहा है। हाँ, तो सी एंड डी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अरे यस, अरे गेटिंग। यस सर।
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, and dice rolled, let E be the event, die shows 4. I know that die shows 4. F be the event, die shows even number. Are EN mutually exclusive? देखो No. बेटा एक E1 में 4 आ रहा है और E2 में भी even नंबर है तो 4 आ रहा है, तो दोनों में 4 4 आ रहा है ना। जो E1 है उसमें 4 आ रहा है और जो E2 है उसमें क्या आ रहा है बेटा 2 4 6 8 2 4 6। E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो गया बेटा 4, 4. तो नॉट एक्सक्लूसिव। A dice thrown describe the following: a number less than 7. Share event, अरे बेटा Yes, share sir. event 1 2 3 4 5 6. less than 7 आते हैं। B, a number greater than impossible event, Impossible event. a multiple of 3, a number 3 or multiple of 6. 3 or 6, a number less than 4, 1 2 1 2 3 3, an even number greater than 4, only 6 6, a number not less than 3, 4 5 6. 3 4 5 6, 3 भी तो less than 3 नहीं Yes, है। sir. Yes, sir. और यस Yes. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो थर्ड, एन एक्सपेरिमेंट An experiment involved rolling a pair of dice and recording the number that come up and a number the following events. देखो बेटा rolling a pair of dice है मतलब क्या क्या हो सकता है बेटा, देखो 1 1 1 2 1 3 डॉट डॉट 6 6। अरे यस 36 टोटल आएंगे। अरे यस और नो। हाँ. A sum is greater than 8. देखो अगर मैं ए की बात करूंगा तो ए क्या आ जाएगा बेटा, सम इज ग्रेटर देन 8, क्या क्या आ जाएगा उसके अंदर 2 6. 2 6 नहीं आएगा बेटा, No, sir. ग्रेटर देन Later नहीं. 3 6. 3 6 4 5 फिर 3 4 5 4 6. फिर 5 4 5 5 5 5 5. 5 6 और ये जगह 6 और 3 फिर 6 6 3 4। 4 5 4. यस बेटा Yes, sir. बी क्या आ जाएगी, ऑकस आइदर डाई, टू ऑकस ऑन आइदर डाई। बी इवेंट तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो गया, बी तो आइदर 2 1 2, अरे समझ रहे हो ना, टू ऑकस ऑन आइदर डाई किसी पे भी आ सकता है। तो बी इवेंट तो क्या होगा बेटा 2 1 2 2 डॉट 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 2 6 और 1 2 3 2 डॉट 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 6 2। अरे यस सी है, the sum is at least 7 and a multiple of 3। अरे सबको समझ में आ रहा है ना। Yes. देखो बेटा प्यार से कर लेता हूँ थोड़ा, ये इजी क्वेश्चन है बट देखो बेटा
देखो सबसे पहले ए क्या आ गया, ए सम ऑफ द ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8 कब कब होगा बेटा, सबसे पहले आ गया बेटा 3 6, फिर 4 5 4 6, फिर 5 4 5 5 5 6, फिर 6 3, ये आ गया ए। नाउ व्हाट विल बी द बी, 2 occurs on the either die, अब 2 occurs on the, देखो 2 1 2 2 2 3 2 6 और 1 2 3 2 3 4 6 2, यस सी, सी क्या जाएगा बेटा, द सम एटलीस्ट 7, अब सम एटलीस्ट 7 हो, एटलीस्ट बोला है कम से कम 7 हो, एंड मल्टीपल ऑफ 3, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो एटलीस्ट 7 कब कब हो सकता है, तो देखो बेटा 1 6 एटलीस्ट 7 हो गया, मगर 6 + 7 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो ये नहीं आएगा। फिर 2, अब समझ रहे हो ना बेटा, 2 5 और 2 6, अगर मैं 2 4 करूंगा तो वो 6 हो जाएगा, 7 होना चाहिए ना। अब देखो 5 + 2 7, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 6 + 2 8, दोनों नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। 3 4 3 5 3 6 7 हो गया, मगर मल्टीपल नहीं, 5 8 नहीं है, 6 9, तो ये आ गया 3 2 6 आ गया। देखो अब ये सम्स एटलीस्ट 7 भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। अब अगला हो गया 4 3 4 4 4 5 4 6, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 5 4 9, ये हो जाएगा। देखो 4 कहाँ 5, ये मल्टीपल भी हो गया और 7 भी हो गया। नेक्स्ट वन 5 2 5 3, 5 2 नहीं होगा, 5 3 8 नहीं होगा, 5 4 होगा, 5 5 10 नहीं होगा, 5 6 5 6 कितना हो गया बेटा, नहीं होगा। अगला हो गया 6 3 एंड 6 6, यस। देखो सम एटलीस्ट 7 है और मल्टीपल ऑफ 3 है, दोनों चीजें हो गई। अब देखो बेटा किसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं बात करूं, देखो बेटा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन है क्या, देखो ए में कहीं पर भी 2 है ही नहीं, और बी में कम से कम 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया, तो ए एंड बी आर म्यूचुअली exclusive। अरे So 2 and यस, C also. अब नाउ टॉक अबाउट बी एंड ए एंड सी की बात करते हैं। ए एंड सी, ए एंड सी में देखो कुछ कॉमन है क्या, ए और सी में, यस पहला एलिमेंट ही कॉमन है 3 6, तो नॉट इक्वल टू 5, तो नॉट एक्सक्लूसिव। अब बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन में अगेन Exclusive. नथिंग, इंटरसेक्शन 5, तो बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अरे यस, Yes, sir.
सिंपल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए। अरे यस बेटा, यस सर। चलो देखो, 3 coins are tossed at once. Let A denote the event. 3 heads shows. तो A event क्या हो गया बेटा? 3 heads मतलब head और head. B denote the event 2 heads. 2 heads मतलब head tail head और tail head. tail. Yes बेटा, at least first पे तो Yes, head sir. है. Yes. अब हमको लॉजिक लगाते हैं. अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन है बेटा? तो बेटा A इंटरसेक्शन B 5, तो A भी हो गया. अरे इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है Yes, ना, sir. तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए. AC. AC भी 5, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए. फिर C AD and नहीं B. है, BD नहीं होगा. B और C Yes, sir. M ही हो गए. और कोई हुआ? CD. Yes, sir. CD भी होगा. अरे यस. अब देखो ये हो गई सिंपल इवेंट क्योंकि इसके अंदर एक ही है. ये हो गई भी सिंपल इवेंट, क्यों? इसमें एक ही सैंपल पॉइंट है. ये हो गई आपकी कंपाउंड इवेंट सी, ये भी हो गई आपकी कंपाउंड इवेंट सी. अरे मोर देन वन सैंपल पॉइंट है ना, इसको सैंपल, ये जो एलिमेंट होते हैं इनको सैंपल पॉइंट बोला जाता है. Yes, sir. इसमें B ओनली or D compound. है. B and D compound. हाँ, बी और डी इसमें देखो मोर देन वन है 3 और यहाँ पे 4 है. सी डी. अरे यस. चलो 50 क्वेश्चन. ठीक है ना, टॉस अब देखो, 2 events which are mutually exclusive, 2 coins are tossed. बेटा अब ये तो तुम कर सकते हो यार, बहुत इसमें सिंपल है सबके ना. अलग अलग आंसर आ सकते हैं. हाँ, किसको ऐसे जरूरी है कि कुछ एक ही आया आंसर. देखो, 2 dice are thrown, the event A and B C are follow, a getting an even number on first die.
अरे यार ये भी कर सकते हो यस। देखो A B C are the as follows. Getting an even number on first die. Even number on first die क्या हो जाएगा बेटा? 2 1 2 2 2 2 1 4 2 dot 3 1 sorry 4 1 4 dot 6 1. Yes. yes sir 18 एलिमेंट हो जाएंगे टोटल। ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट die तो 1 1 1 2 dot 3 1 3 2 dot 5 1 5 2 dot इसमें भी 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। Getting a sum of the numbers of less than equals to 5. Sum less than 1 1 1 2 1 3 1 4 है ना, लेस देन इक्वल्स टू 5 है ना। फिर जगह 2 1 2 2 2 3 फिर 3 1 3 2 4 1 और बस 4 1। यस बेटा। अब देखो बेटा ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या नॉट ऑफ ए नॉट बी, ये दोनों कितने सिंपल। अब ए नॉट बी मतलब देखो बेटा ए आपका क्या था मालूम है, ए क्या था आपका बेटा 1 1 1 2 डॉट ऐसे 6 थे, 2 1 2 2 डॉट ऐसे 6 एलिमेंट थे, ऐसे आखिरी में आएगा 6 6 तो टोटल कितने थे 36 सैंपल पॉइंट है। अरे यस देखो इनको छोड़ के जो भी आप लिखोगे वो रेस्ट नॉट आ जाएंगे। अरे यस yes इनको छोड़ के लिखोगे वो लेफ्ट नॉट अब भी आ जाएंगे। ओके अब ए और बी तो मतलब जो ए और बी दोनों में होंगे वो यूनियन आ जाएगी। यस इन दोनों ए भी पूरा आ जाएगा एंड बी भी पूरा आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। अरे यस यूनियन में क्या होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है ना। आई थिंक ये एक्सरसाइज ऐसी घटिया ही है शायद। अब देखो प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है, बेटे चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे ठीक है। okay sir